दोस्तों, महाताकतवरों से भी बड़ा ताकतवर अगर कोई इस दुनिया में है तो वो है हमारे बजरंगबली। जी हाँ, वही पवन पुत्र हनुमान जिन्होंने केवल एक संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। पर दोस्तों, बजरंगबली अपनी ताकत के लिए जितने ही मशहूर हैं, उससे कई ज्यादा मशहूर इनके रहस्य हैं, जो कई बार रामायण के रहस्यों को भी पीछे छोड़ देते हैं। फिर चाहे बजरंगबली के पुत्र का रहस्य हो या फिर उनके आज भी जिंदा होने का रहस्य, ये सभी रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा हनुमान जी के बारे में भी बहुत सी बातें आपको जानने को मिलेंगी, तो बस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज अधिकतर लोगों का यही मानना है कि हनुमान जी एक वानर थे, लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण का सही से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि वो कोई साधारण बंदर नहीं थे, बल्कि अलग ही प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। आपको बता दें कि वानर शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि संस्कृत में बंदर को कपि शब्द से जाना जाता है, और इस तरह से वानर एक अलग प्रजाति थी। और अब तो खोजकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चलता है कि हजारों लाखों साल पहले हम इंसानों की कई सारी अलग अलग प्रजातियां हुआ करती थी, जिनका चेहरा वानरों के जैसा था और शारीरिक बनावट इंसानों जैसी। दोस्तों, एक रोचक बात यह है कि श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वो अगले ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा जी का जीवन 100 दिव्य वर्षों का होता है, जिसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और नए ब्रह्मा उनका स्थान ले लेते हैं। और इस वक्त हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। ऐसे में जब ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का समय हो जाएगा, जिसमें हजारों लाखों बार प्रलय आएगा और धरती का विनाश हो जाएगा, तब इस वक्त के ब्रह्मा जी भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और फिर जो नया संसार शुरू होगा, इसमें हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। दोस्तों, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम की भक्ति में हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। उन्होंने ही माता सीता को श्री राम का संदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। और इसी वरदान की वजह से ये कहा जाता है कि हनुमान जी धरती पर कलयुग के अंत तक रहेंगे, और जब कलयुग में बुराइयां बढ़ जाएंगी और इसका अंत करने की बारी आएगी, तो वो भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का साथ भी देंगे, ताकि धरती की सभी बुराइयां खत्म हो सके। और जब धरती से सारा पाप मिट जाएगा तो हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ ही धरती को त्याग देंगे। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी दोस्तों मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हो चुका था। कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन सभी जगहों को आज भी हम्पी के नजदीक संजोकर रखा गया है, जिसे देखने के लिए हनुमान भक्त लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पे पहुँचते हैं। फ्रेंड्स, आज जब बात रामायण की होती है तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए। तो अगर हम दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में देखेंगे तो हमें हनुमान जी की झलक दुनिया के कोने कोने में देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर चाइना की बात करें तो वहां पर भी प्राचीन काल में मंकी गॉड की कथाएं सुनाई जाती हैं, जो काफी हद तक हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। हालांकि उनके हथियार और पहनावा थोड़ा अलग देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जब अमेरिका में खोज हुई थी तो यह पता चला था कि वहां पर भी प्राचीन काल में मंकी गॉड की पूजा करी जाती थी। और जब वैज्ञानिकों ने होंडुरास के जंगलों में ढूंढने की कोशिश करी तो उन्हें प्राचीन काल के मंदिर भी मिले, जहां पर वानर की तरह दिखने वाले भगवान की कई सारी प्रतिमाएं बनाई गई थी, जिनके हाथ में गदे जैसा हथियार भी था, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के कुल 108 नाम गिनाए जाते हैं और उनके हर एक नाम का अलग ही अर्थ है। जिस प्रकार उनकी टूटी हुई हड्डी के कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है, उसी तरह उनके पिता पवन देव थे, इसलिए दोस्तों उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हनुमान जी के कुल 108 नाम हैं, लेकिन उनमें से 12 नाम सबसे खास हैं, जो दुनिया भर में प्रचलित हैं, जैसे कि अंजनी पुत्र, मारुति, केसरी नंदन, हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुमन, बजरंग बली, कपि श्रेष्ठ, वानर युद्धपति, रामदूत, पंचमुखी हनुमान और रामेष्ठ हैं। इन सभी नामों में से हनुमान, पवन पुत्र और बजरंग बली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे आप हनुमान जी को किस नाम से याद करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, जब भी बात हनुमान जी की आती है तो सबसे पहले उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया और कभी भी किसी स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी का एक पुत्र भी था। जब उन्होंने लंका नगरी में आग लगाई थी तो उनकी पूंछ पर भी आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए हनुमान जी पास के समुद्र में कूद गए और पानी से पूंछ पर लगी हुई आग बुझाई। उस समय हनुमान जी दोस्तों बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। तभी बजरंगबली के शरीर से पसीने की एक बूंद निकली और वो समुद्र में जा गिरी, और उसी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपना भोजन समझकर खा लिया, जिसकी वजह से वो मछली गर्भवती हो गई और कुछ वक्त के बाद उस मछली ने एक संतान को जन्म दिया, जिसका नाम था मकरध्वज।
जिसका आधा शरीर तो मछली का था, लेकिन दोस्तों आधा शरीर वानर का था। वहीं रावण से युद्ध करने के पश्चात हनुमान जी को पता चल गया था कि उनका भी एक पुत्र है, और तब जाकर उनकी मुलाकात अपने बेटे मकरध्वज से हुई थी। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है, जहां धर्म की स्थापना और अहंकारी रावण का अंत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था, तो उस समय कई देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे, और तभी भगवान शंकर ने भी अपना रुद्र अवतार लिया था। अब आप सोचेंगे कि भला भगवान शंकर भगवान विष्णु की सेवा के लिए अवतार क्यों लेने लगे? तो दोस्तों कथाओं के अनुसार भगवान शिव को भगवान विष्णु से दासिये का अवतार प्राप्त हुआ था, और उसी अवतार को पूरा करने के लिए शिव जी ने हनुमान जी के रूप में 11वां रुद्र अवतार लिया था। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा भी करी और रावण के वध में उनका सहयोग भी किया। दोस्तों भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा टाइम भी आया था जब हनुमान जी और भगवान श्री राम आमने सामने हो गए थे? जी हाँ, जब सुंकत ने विश्वामित्र का अपमान किया था तो सुंकत हनुमान जी के पास पहुंच गए और उनसे वचन ले लिया। तो वहीं विश्वामित्र ने भी श्री राम से वचन ले लिया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। और जब भगवान श्री राम को हनुमान जी का सामना करना पड़ा तो हनुमान जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन भगवान श्री राम तो अपने वचनों से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने अस्त्रों का त्याग नहीं किया, बल्कि उनका इस्तेमाल करके हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। पर दोस्तों इस परिस्थिति में हनुमान जी ने जमीन पर बैठकर राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतने मन से भगवान श्री राम का जाप किया कि ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया और उसने हनुमान जी की भक्ति के सामने घुटने टेक दिए। तब जाकर विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि भगवान श्री राम और हनुमान को आपस में उन्होंने लड़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया। दोस्तों हनुमान जी का जिक्र केवल रामायण में ही नहीं मिलता, बल्कि सालों बाद हुए महाभारत में भी हनुमान जी की कथाएं बताई जाती हैं। कहा जाता है कि जब भीम को अपने बलशाली होने पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था, तब उसका अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ही आए थे। असल में दोस्तों एक बार बजरंगबली जंगल में आराम कर रहे थे, तभी भीम वहां से कहीं जा रहे थे। भीम उस रास्ते से जाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ वहां पर थी। भीम ने कहा कि हे वानर अपनी पूंछ हटाओ, तो इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि अगर आप मेरी पूंछ को हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। एक वानर की इस तरह से चुनौती पाकर भीम और ज्यादा अहंकार से भर गए और उन्होंने तमाम कोशिश करी ताकि वो पूंछ को हटा सके, लेकिन दोस्तों भीम के सभी प्रयास असफल हो गए, जिसके बाद भीम को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब जाकर भीम ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और हनुमान जी को अपने असली अवतार में जाने के लिए कहा। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो जय बजरंगबली जरूर लिखें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।